नमस्कार। मैं वर्षा धादीच। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैंने और आपने मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्यायों का सफ़र इतने आराम से तय कर लिया। हमने 11वें अध्याय में प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन किए। आज मैं बात करूँगी अध्याय 12 की, जो कि भक्ति योग नाम से भी प्रसिद्ध है। 11वें अध्याय तक प्रभु ने जो है अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दे दिए, चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए, क्योंकि अर्जुन को तो वो अपना परम सखा मानते हैं। अब अर्जुन जो है इतनी देर से जो उन्हें सखा मान रहा था, विराट रूप के दर्शन करने के बाद उसे पता चला भाई ये तो प्रभु हैं, सखा हैं, ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। तो अब उसने उनसे जो है भक्त की तरह फिर बात करनी शुरू की। उसने पूछा, अच्छा प्रभु आप ये बताइए मुझे, वैसे इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि आपके सगुण रूप जो परमेश्वर का रूप है या जो आपका अविनाशी निराकार रूप है, इन दोनों में से कौन से रूप को जो है पूजना चाहिए, या कौन से लोग, किस रूप को पूजने वाले लोग उत्तम हैं। तब प्रभु बोले उसको, दूसरे श्लोक में प्रभु ने अर्जुन को कहा, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मताहा। बोले कि अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे सगुण रूप को, परमेश्वर वाले रूप को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं और मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। होता क्या है कि जो ज्ञान मार्ग में जब चला जाता है ना मनुष्य, तो वो मैं अहम की बातें करने लगता है। मैं तपस्वी हूँ, मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु को भक्ति मार्ग ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अर्जुन ने 3 और 5वें अध्याय में भी ये बात की थी कि भाई ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो इसमें तो प्रभु ने उसको इस 12वें अध्याय में तो बिल्कुल क्लियर आंसर दे दिया कि भाई मेरे सगुण रूप परमेश्वर को भजने वाले ही मुझे प्रिय हैं। अब मैं 12वें अध्याय की मेन बात आपसे करूंगी कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि एक तो शरीर में अभिमान नहीं होना चाहिए, देहाभिमानी मत बनो। दूसरी बात, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। फिर प्रभु ने एक बात कही है 6ठे श्लोक में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते। जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश, तैल धारा के सदृश का मतलब होता है जैसे हमें अगर तेल डालना है कहीं तो हम उसकी धार को देखते हैं कि बिल्कुल एकाग्रता से डालनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही एकाग्रता से जो मुझे भजता है, निरंतर चिंतन करता है, वही मुझे प्रिय होता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये तुम भक्ति योग को जो है मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। भगवान का नाम, गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, श्वास द्वारा जाप, ये सारी चीज़ें जो है ये अभ्यास है और यही प्रभु को प्रिय है। प्रभु ने अर्जुन को और एक बात बताई कि देखो, जरूरी नहीं है कि सबसे सब चीज़ हो सकती हैं, तो तुम समझ लो अभ्यास से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म करो फल का त्याग करो ये है, और त्याग से क्या होता है, शांति मिलती है। तो कुल मिलाकर हमें 12वें अध्याय से क्या सीखना है। पहली बात, अपराध करने वाले को भी अभयदान दे दें हम, मन वाणी शरीर द्वारा अभिमान का बिल्कुल त्याग कर दें, दूसरों की उन्नति को देखकर हम बिल्कुल भी संताप में ना आएं और आसक्ति रहित रहें। उन्होंने 18वें श्लोक में कहा है, समः शत्रोच्च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। यानी जो पुरुष शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, माने सबको बराबर मानता है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सब द्वंद्वों में समान है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैसा मौसम है क्या है, और पूरे संसार में आसक्ति से रहित होकर रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये बात हमें सीखनी है 12वें अध्याय से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ। जय श्री कृष्ण।